सिसोदिया की जमानत पर आतिशी का बयान भी सामने आया है। आतिशी ने लिखा है सोशल मीडिया पर, सत्यमेव जयते। तो 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई है, जहां मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है और ऐसे में अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं अंशुमन यादव, हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। अंशुमन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मनीष सिसोदिया के आवास के पास से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संजीवनी आज हाथ लगी है आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पे एक बड़ी संजीवनी मिली है आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने तक तिहाड़ जेल के अंदर थे और आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद एक खुशी की लहर है। मैं इस वक्त उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ये खबर मिली है तो लोगों का आना का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया के जो भाई हैं वो यहाँ मौजूद थे, हालांकि मीडिया से थोड़ा सा बचाव करते नजर आए, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ये कहा है कि ये सत्य की जीत है और कहीं ना कहीं ये एक जो तानाशाही थी उसकी जीत है, उसके ऊपर जीत है। फिलहाल अब लोग धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं और मनीष सिसोदिया के घर फिलहाल उनके घर पे स्टाफ और उनके भाई आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं को आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही। पीयूष के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। पीयूष, एक बार हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे केस में ये जो जमानत मिली है और जो दूसरे लोगों पर इसी तरह के या तो आरोप हैं या वो जेल के अंदर है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये जो बॉटम लाइन कोर्ट की तरफ से कही गई कि इतने लंबे समय तक आप जेल में नहीं रख सकते। बिल्कुल, देखिए रवि, इस जो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है, इसका पूरे केस पर बहुत ही गहरा असर होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो आज आदेश दिया है उन्होंने जमानत का, उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि लंबे समय तक वो जेल में थे और इसके पहले जो 4 जून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हुआ। और इसके अलावा ये भी अहम बात थी कि आप किसी को भी एक लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि जेल में रखा जाना एक अपवाद है जबकि जमानत देना एक नियम है। ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाए तब तक सजा नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जो आप ये समझ लें कि शराब नीति घोटाला मामले में जो कुल सजा होगी उससे कहीं जो 1/4 समय है लगभग वो गुजार चुके हैं मनीष सिसोदिया। तो ऐसी स्थिति में जबकि लंबे समय से वो जेल में है तो उन्हें जमानत का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई की ओर से जो तथ्य प्रस्तुत किए गए थे उसमें कड़ियां नहीं मिल रही थी और ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये ताकीद किया कि आप जमानत का जो नियम है उसका ख्याल रखें, चूंकि जेल में रखा जाना एक अपवाद की स्थिति है। जेल में रखा जाना कोई बेहतर कारण नहीं हो सकता, जबकि ईडी और सीबीआई की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जाए कि आखिर जेल में रखा जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में जो ट्रिपल-टी का जो टेस्ट था, यानी कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं या नहीं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा वो साक्ष्यों को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी स्थितियों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत प्रदान की है और इसका जो अन्य केसेस हैं शराब नीति घोटाला मामले में उस पर भी असर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है और जो आदेश है उसमें तमाम स्थितियों को स्पष्ट कर दिया गया है। जी रवि, मैं ये भी यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे पीयूष, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और उसके बाद आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी। दरअसल सिसोदिया की बेल पर स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया है। मनीष की बेल से बहुत खुशी है, स्वाति मालीवाल की तरफ से ये कहा गया है। उम्मीद है मनीष सरकार चलाएंगे, मनीष सरकार को सही दिशा में ले जाएंगे, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है। स्वाति मालीवाल इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रही है हमने आपको बताया। और मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद संजय सिंह ने क्या कहा, थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता ने उनसे बात किया, ये सुनते हैं। आखिरकार 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। मेरे साथ में संजय सिंह है। संजय जी, किस तरीके से लेते इस फैसले को? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है आम आदमी पार्टी के हक में, दिल्ली के लोगों के हक में और आने वाले चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला है। हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत है। 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये जमानत मिली है।
मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी बरामद नहीं हुई, कोई गहना सोना बरामद नहीं हुआ, आपने उसको 17 महीने क्यों जेल में रखा? बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आपने 17 महीने जेल में रखा। आपकी राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हुए मनीष सिसोदिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी को भी जल्द जमानत मिलेगी और ये भारत की न्याय व्यवस्था की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर झुका के नमन करता हूं। कोर्ट ने कहा भी अभी ड्यूटीज का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। मैं अभी पूरा ऑर्डर जब आ जाएगा सामने उसके बाद बताएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव भी सामने है, क्या लगता है इसमें चुनावी में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे ही सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच सिसोदिया को जो जमानत मिली है उस पर बीजेपी का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। हाँ, तो कोर्ट को बताया ना, जमानतें तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया, देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। जो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है, किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है।